योगी सरकार की अनोखी सौगात। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। 2017 से अब तक 1.23 करोड़ महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं। करीब 101.42 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है इस योजना पर। मुरादाबाद में देश का सबसे बड़ा वेस्ट म्यूजियम स्वच्छता व पुनर्चक्रण पर आधारित ये संग्रहालय उद्घाटन के लिए तैयार है। उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ 6 अगस्त को करेंगे। इसमें ई कचरा, प्लास्टिक, धातु व कागज कलात्मक रूप में प्रदर्शित होंगे। मिशन शक्ति से बदल रही यूपी की तस्वीर। मिशन शक्ति के तहत हेल्पलाइन, महिला पुलिस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शुरू किए गए। स्वयं सहायता समूहों से लाखों महिलाओं को जोड़ा गया रोजगार के लिए। महिला अपराधों में भी गिरावट देखने को मिली है। मुरादाबाद में 1172 करोड़ रुपए के विकास कार्य। योगी ने 87 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लाइन अस्पताल, डिजिटल क्लासरूम आदि। उन्होंने एसपी के शिक्षा मॉडल को जी फॉर गधा कहकर कड़ी निंदा की। आरजेडी सांसद ने उल्टा वोटर लिस्ट हिंदी में मांगा। बक्सर सांसद ने ईसी से डिलीटेड वोटर्स की लिस्ट हिंदी में प्रकाशित करने की मांग की। वर्तमान लिस्ट केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीणों को समझना मुश्किल। लखनऊ में हाईटेक फ्लैट्स और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। एलडीए ने 1100 से अधिक हाईटेक फ्लैट्स के निर्माण को मंजूरी दी। पहले आओ पहले पाओ नीति से दुकानों में पारदर्शिता लाई गई। ईवी चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन कॉरिडोर के लिए भूमि चिन्हित की गई। नए पुलिस भर्तियों में पारदर्शिता का दावा। 1494 युवाओं को यूपी पुलिस के दूरसंचार विभाग में नियुक्ति पत्र दिए गए। योगी ने कहा, यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष व पारदर्शी रही। इससे पहले सामने आई हिंसापूर्ण तस्वीर से आज का यूपी बिल्कुल जुदा है। उत्तराखंड, धराली में राहत बचाव तेज। उत्तरकाशी धराली क्षेत्र में बादल फटने के बाद बचाव और राहत कार्यों में तेजी आई। हर्षिल में 4 हेलीकॉप्टरों ने बचाव अभियान को सक्षम बनाया। केंद्र की अंतर मंत्रालयी टीम अगले सप्ताह प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। बॉर्डरलैंड बिल पास, संसद में उठा विवाद। कोस्टल शिपिंग बिल पारित हुआ, लेकिन विपक्ष ने बिहार के वोटर रोल पर बहस की मांग की। लोकसभा में मणिपुर एप्रोप्रिएशन और जीएसटी संशोधन बिल भी पास किए गए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अमेरिका यात्रा की तैयारी। लेफ्टिनेंट जनरल असिम मुनीर इस सप्ताह फिर अमेरिका जा रहे हैं। पिछली भारत से टकराव के दौरान हुई यात्रा का ही दूसरा दौर माना गया। ये यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक चर्चाओं को इंगित करती है। बीसीसीआई को आरटीआई से मिली राहत। अमेंडेड खेल बिल में केवल उन संगठनों को आरटीआई के दायरे में रखा गया है जो सरकारी सहायता लेते हैं। इससे बीसीसीआई को पारदर्शिता कानून के दायरे से कुछ आराम मिला है। यह खेल शासन प्रणाली में बड़ा बदलाव है। ऑटो रिटेल में जुलाई में गिरावट। जुलाई 2025 में वाहन बिक्री में 4% की गिरावट दर्ज की गई। बोथ पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में मांग कम हुई। यह आर्थिक मंदी का संकेत हो सकता है। बैंक आज बंद, जाने विवरण। 8 अगस्त को बैंक बंद है। रिजर्व बैंक से संबंधित छुट्टी कारण हो सकती है। यदि आज आप बैंक जाने का सोच रहे थे तो पहले छुट्टी कैलेंडर चेक कर लें। अभिनेत्रा स्वरा भास्कर ने ट्रोल को करारा जवाब। स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर जातिवादी टिप्पणी करने वाले ट्रोल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि इस तरह की टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जेएनके की राज्यता। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कि क्या जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा दिया जाए। यह संवैधानिक बहस को नया आयाम दे सकती है। हैदराबाद में भारी बारिश, जगह जगह जल भराव। अमीरपेट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। शहर में हालात नियंत्रण में नहीं है। मौसमी विभाजन की गंभीर स्थिति। दिल्ली में हुमा कुरैशी के भतीजे की हत्या। निजामुद्दीन इलाके में पार्किंग विवाद के चलते अभिनेत्रा के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या हुई। रात लगभग 11 बजे हुआ। ये वारदात दर्दनाक है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पॉलिटिकल वोकल आरएसएस गठबंधन बैठक दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें उद्धव ठाकरे की भी भागीदारी है। ये बैठक राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अमित शाह का बिहार दौरा। अमित शाह आज दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। ये उनके बिहार में राजनीतिक जनसंबंध का हिस्सा है। निफ्टी बंद फ्लैट। ट्रंप टैरिफ के बाद मंद बाजार। टैरिफ की घोषणा के बाद निवेशकों के बीच सतर्कता। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मार्केट स्मिथ ने आज के लिए कुछ स्टॉक की सिफारिश की है। दिल्ली बिहार तक मौसम अलर्ट जारी।
उत्तराखंड समेत कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर से बिहार तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मूसलाधार हालात को देखते हुए स्कूल बंद और शहर में सतर्कता बढ़ी है। कार दुर्घटना में 6 की मौत, हिमाचल में मातम। चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में एक कार गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तत्काल शुरू कर दिए। डिविडेंड एक्स रिश्तेदार स्टॉक्स, एमसीएक्स, हिंडाल्को, इंडियन ऑयल, अल्केम, मैनकाइंड, सीएट, पारस डिफेंस, कैम्प्स समेत 8 स्टॉक्स आज एक्स डिविडेंड पर हैं। निवेशकों को इन शेयरों में लाभांश से सीधे लाभ मिलने की संभावना है। गृहमंत्री का बिहार दौरा कठिन, कार्यक्रम में बदलाव। अमित शाह के पुनौराधाम दौरे में बदलाव हुआ। अब वे 8 अगस्त को मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ये धार्मिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हो रहा है। उदयपुर फाइल्स पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। विवादास्पद फिल्म उदयपुर फाइल्स आज जारी हो रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी प्रकाशन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, जस्टिस प्रशांत कुमार मामले में अनुशासन संकट। इलाहाबाद एचसी के कई न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच की मांग की है। आज शीर्ष अदालत में इस मामले की पुनः सुनवाई होने जा रही है। मूल्य गिरावट से सस्ती हुई शाकाहारी थाली। टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में गिरावट से शाकाहारी थाली 14% सस्ती हो गई। ये जुलाई 2024 की तुलना में 28.1 रुपये कीमत दर्शाता है। मांसाहारी थाली की कीमत भी 13% घटकर 53.5 रुपये रही। विशाखापत्तनम में गैस सिलेंडर विस्फोट, 3 की मौत। बिल्डिंग दुकान के पास अचानक गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओपनएआई ने मुफ्त में GPT-5 लॉन्च किया। ओपनएआई ने अपनी अगली पीढ़ी का भाषा मॉडल GPT-5 जारी किया। ये पूरे भारत में सार्वजनिक रूप से मुफ्त उपलब्ध होगा। कंपनी का मानना है कि भारत जल्द दुनिया में सबसे बड़ा बाजार बनेगा। 30 अगस्त से चर्चित फिल्म कोर्ट कचहरी होगी OTT पर रिलीज। टीवीएफ की कानूनी कॉमेडी वेब सीरीज कोर्ट कचहरी 13 अगस्त को सोनी LIV पर शुरू होगी। इसमें पवन मल्होत्रा और आशीष वर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। विदर्भ राज्य वृत्ति की मांग गहरी हुई। 9 अगस्त को नागपुर में विदर्भ राज्य मांग आंदोलन तेज होगा। VRAS किसान नेता वामन राव चाटप विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। क्षेत्रीय विकास और रिप्रेजेंटेशन की गंभीर समस्या को उजागर करेगा। NBCC में निवेशकों की सभा आज, निधि वार्ता शुरू। NBCC आज इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस व अर्निंग्स कॉल आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11 बजे से होगा। आत्मनिर्भरता की मिसाल, मोदी की एग्जाम पे चर्चा रिकॉर्ड दर्ज। पीएम मोदी की छात्र संवाद पहल परीक्षा पे चर्चा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई। ये पहल छात्रों को जुड़ने और सीखने का मंच प्रदान करती है। लखनऊ में बारिश से स्कूल बंद। भारी बारिश के कारण लखनऊ में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए। प्रशासन ने DM आदेश जारी कर ऐसे निर्णय लिए। ये घटना मानसून की जबरदस्त रफ्तार और प्रशासन की जवाबदेही को दर्शाती है। भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा, भारत पर 50% टैरिफ से निवेशकों में घबराहट व्याप्त हुई। इसके परिणाम स्वरूप निफ्टी 50 24,500 के नीचे गिर गया, जो 24,449.70 पर व्यापार कर रहा था, -146 अंक अर्थात 0.60%। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट रीट IPO का आवंटन आज होगा। 4,800 करोड़ रुपए जुटाने वाली ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी रीट IPO है। ये IPO 7 अगस्त को बंद हुआ था और आज 8 अगस्त को इसका शेयर आवंटन अंतिम रूप से किया जाएगा।